से मैं अपनी टीम की तरफ से आप मीडिया बंधुओं का शुक्रिया करता हूं जो कि शॉर्ट नोटिस पे आपको यहां पे बुलाया और आप आगे। जैसा कि कल हमने जो डीएमयू उधमपुर से जम्मू पठानकोट चलती थी उसको 3 महीने के लिए बंद करने के विरोध में हम कल स्टेशन सुपरिटेंडेंट से मिलने गए और हमने विरोध जताया कि डीएमयू के बंद करने के चलते लोगों में काफ़ी नाराज़गी है। और स्टेशन सुपरिटेंडेंट ने उसी समय आपके मीडिया वालों के सामने कहा कि आज के आज मैं फिरोजपुर में आपकी बात पहुंचाऊंगा, हमारी बात वहां पे पहुंचाई जाए। और हमने कहा कि अगर डीएमयू नहीं चली तो हम इसका विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। और दूसरी हमारी मांग थी जो हमारे उधमपुर का रेलवे स्टेशन जिससे उधमपुर का नाम हटाया गया है, हमारी मांग थी कि यह भी नाम जल्द लगाया जाए। लेकिन कल एकाएक हमें पता चलता है शाम को कि यहां पे हमारे जो वेस्ट के विधायक हैं उन्होंने एक मीडिया को अपना इंटरव्यू दिया और श्रेय लिया, ठीक है, और कहा कि ये जो डीएमयू चली ये आज से रिस्टोर कर दी गई, आज सुबह से चलेगी। लेकिन हमने आज देखा रेलवे स्टेशन पे जाके डीएमयू आज नहीं चली। सुनने में आएगी कल से चलेगी, लेकिन आज नहीं चली तो ये भी उनको बताना चाहिए था। आज कितने लोग हमने देखा वहां पे दर बदर हो रहे थे। उधमपुर की बात करूं, मनवाल की बात करूं, लोगों को क्लियर नहीं किया गया, लेकिन सुनने में आएगी कल चलेगी। हम तो ये चाहते हैं, आज की प्रेस वार्ता में हम ये कहना चाहेंगे कि रेलवे का हम शुक्रिया करेंगे कल अगर ट्रेन चलती है, हम स्टेशन सुपरिटेंडेंट का भी शुक्रिया करेंगे। लेकिन मेरी प्रेस वार्ता जो आज करने का एकाएक करने का जो मकसद है, कल विधायक जी जो अपने आप को बड़ा पढ़ा लिखा समझते हैं और कहते हैं, कल हम वहां पे गए, मुझे लगता है कि उनको यह परेशानी नहीं है कि मैं मुद्दा उठा रहा हूं, उनको परेशानी यह है कि मैं विधायक बन गया हूं और कोई मेरे सिवाय बात नहीं कर सकता। हमने वहां पे बात की और विधायक जी किसी मीडिया चैनल में कहते हैं कि वहां पे कुछ अनपढ़ लोग रेलवे स्टेशन चले गए थे। अनपढ़ लोग क्यों? जो मेरे साथ लोग गए थे, मैं पूछना चाहता हूं कि वो कोई भी अनपढ़ लोग नहीं है उनमें से। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री, मुझे लगता है कि विधायक साहब उनसे ज्यादा पढ़े हैं। इसका क्या मतलब हुआ? उनको फिर प्रधानमंत्री बना दिया जाए? उनकी लैंग्वेज देखिए, मुझे लगता है कि मुझे गर्व है मेरी जितनी भी टीम है उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। डिग्री नहीं होगी लेकिन सबको तमीज है कि बात कैसे करनी है। उनकी तमीज देखिए बात करने से। मुझे लगता है कि सारा शहर देख रहा है और जान रहा है कि विधायक साहब कितने पढ़े हैं। डिग्रियों से पढ़ाई लिखाई नहीं होती, बात करने का तरीका होना चाहिए। हमने मेमोरेंडम दिया और बाहर आके हमने जो कहा, अब मीडिया में आप देख सकते हैं, हमने कहा कि विधायक साहब जो अपने सोशल मीडिया में अपना डीओ लेटर जो आपने चिट्ठी लिखी है वह डाली है, इससे नहीं होगा, मिलिए जैसे हम वहां पे मिले। लेकिन उनको इतनी परेशानी हुई, मुझे कहा उनको पेट में दर्द है। विधायक जी आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है, मुझे कोई पेट में दर्द नहीं है। मैं सुबह 8 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करता हूं, जिम जाता हूं, अपना चेकअप करवाइए आप। हम तमीज से बात करते हैं लेकिन वो हमेशा बदतमीजी पे आते हैं। दूसरी बात, उन्होंने श्रेय लिया करता कि देखिए एमओएस जो जितेंद्र सिंह जी हैं क्या कमाल किया, उन्होंने तुरंत एक्शन ले लिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 11 महीने होने लगे जो हमारे उधमपुर रेलवे स्टेशन की नाम मिटाने की कोशिश की, उधमपुर का नाम ही हटा दिया। कई प्रोटेस्ट हुए, हमने प्रदर्शन किए, और जब वहां से लेटर निकलता है, आज कल हमें उन्होंने बताया सुप्रीटेंडेंट कि ये स्टेट गवर्नमेंट ने निकाला है, यहां पे एक लेटर निकलता है, वहां पे लिखा जाता है कि नाम दुरुस्त कर दिया गया है, उधमपुर रेलवे स्टेशन आगे लगा दिया गया है। लेकिन फिर भी 11 महीने हो गए, इनसे वो इंप्लीमेंट नहीं हो रहा। लेकिन छोटा सा काम नहीं हुआ, इतनी बड़ी ट्रेन वाला काम जो हो गया, श्रेय लेने ऐसे आगे कि देखो। और उनकी कल मैं बुखलाहट बता रहा हूं, उन्होंने कल ऐसे फाइल पकड़ी थी, बता रहे थे कि ये देखिए मेरे पास लोगों का रिप्रेजेंटेशन आया है, और मुझे कहते वो क्या है, उनके पास कोई रिप्रेजेंटेशन आया? विधायक साहब मैं आज फिर कह रहा हूं आपको, विधायक साहब, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूं, आपकी तरह अनपढ़ नहीं हूं जो आप तू तड़ाक पे आते हो। विधायक साहब रिप्रेजेंटेशन लोगों का आप बता रहे थे, मेरे पास 300 लोगों ने सिग्नेचर किए, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरे साथ 27,000 लोग हैं, 27,000 लोगों ने जो वोट दिया है, मेरे लिए उनसे बड़ा रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है। मुझे कई फोन आए, मुझे लोग मिले, उन्होंने कहा कि यह परेशानी बन गई, और हमने ये नहीं कहा कि मुझे लिखित में दो, हम तुरंत काम करने वाले लोग हैं, मेरे में ये क्वालिटी है, इसलिए लोगों ने मुझे वोट दिया है। और आपके जो पार्टी प्रेसिडेंट थे रविंदर रैना जी, उन्होंने कुछ साल पहले एक चिट्ठी भेजी थी
कि मैंने गडकरी साहब को चिट्ठी ली है कि टोल के रेट कम किए जाएं। उनका 2 सालों में चिट्ठी का जवाब नहीं है। वो आपकी कौन सी चिट्ठी थी? चिट्ठी से फटाफट आ गया और आप वहां मीडिया में बोल रहे थे, मीडिया वाले को बोल रहे थे कि मैं आपको प्रूफ बताता हूं, ये देखो मेरी उनसे बात हुई है, ये देखो फोन कॉल। अरे विधायक साहब, मुझे पता बुजुर्ग और हो गए हो, बुजुर्ग और बच्चों में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी आप नुमाइंदे हो उधमपुर के, आप उधमपुर वेस्ट के नुमाइंदे हो। ये बच्चों वाली हरकतें कि ये देखो मैं सबूत देता हूं मेरी बात हुई है। सबूत देने की क्या जरूरत है? आपके पीएमओ में बैठे हैं, आपके पार्टी के सांसद हैं, तो आपको सबूत देने की जरूरत पड़ रही है। और उसके बाद देखिए, अनपढ़ वाली बात करते हैं। मुझे कहा कि ये जो अनपढ़ लोग थे, उसके बाद वह कहते हैं कि कभी हॉस्पिटल में हल्ला करते हैं। हमारे लिए कहा कि कभी हॉस्पिटल में, आप सब जानते हैं सीटी स्कैन की मशीन बंद थी, लोगों से बदतमीजी की जा रही थी, डॉक्टर टाइम पे नहीं बैठे थे, तो मैंने वहां पे हल्ला हॉस्पिटल के अंदर नहीं, प्रिंसिपल के ऑफिस के बाहर हल्ला किया। क्या डेंगू की रिपोर्टें 8-8 दिन के बाद आ रही हैं, किसी को ब्लड नहीं मिल रहा, रेफर किया जा रहा है। हमारी गर्भवती बहनें कोई आती हैं, उनको जम्मू रेफर किया। क्यों विधायक साहब, क्यों आपके कोई रिश्तेदारों के यहां क्लिनिक चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप चुप क्यों फिर? और अगर हमने हॉस्पिटल में जाके आपको तकलीफ हुई, आपने कहा कि हॉस्पिटल में जाके हल्ला करते हैं। विधायक साहब, अगर मेरे हल्ला करने से मेरे लोगों को फायदा मिलेगा, मेरे हल्ला करने से लोगों को एम्बुलेंस मिलेगी, मेरे हल्ला करने से डॉक्टर अगर टाइम पे आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं एक बार नहीं बार बार हल्ला करूंगा। आपकी तरह चुप करके घर नहीं बैठने वाला। चाहे मैं हारा हूं, लेकिन मुझे लोगों ने वोट दिए हैं, मैं लोगों की सेवा करूंगा। और तीसरी बात जो आपने कही, इसका तो मैं कहूंगा या तो आप माफी मांगिए जनता से, या फिर आके मुझे सबूत दीजिए। इन्होंने कल कहा कि जो हम मांग कर रहे हैं कि जो तुषार महाजन उधमपुर रेलवे स्टेशन लगाया जाए, उधमपुर का नाम नहीं है। इन्होंने कहा कि बोर्ड तैयार हो रहे होंगे। इन्होंने कहा कि मेरे पास टिकट पड़ी है, टिकट में कोड होता है, कोड के नीचे उधमपुर नाम आ चुका है। मैंने आज की टिकट भी मंगवाई है किसी से, पुरानी टिकटें भी मंगवाई हैं, मैं आपको कॉपी दे सकता हूं। वो भी कल कह रहे थे मीडिया वालों को दिखाऊं, मैं कहता हूं कि दिखाइए। यहां पे मैं आपको भी दिखाऊंगा, कहीं भी किसी भी, ये 3 मैंने मंगवाई है, यहां पे कहीं भी शहीद तुषार महाजन के अलावा उधमपुर का नाम कहीं भी नहीं आ रहा है। तो मुझे बताइए, ये जो आपने झूठ बोला, अगर झूठ नहीं है, आपने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, उधमपुर नाम टिकट में आना शुरू हो गया, कहीं भी नहीं है। इतना बड़ा झूठ बोला आपने, लोगों से माफी मांगिए। अभी तक उधमपुर का नाम मेंशन नहीं किया गया है। और नाम मिटाया किसने? ये भी आपके सांसद महोदय, जिन्होंने उधमपुर का नाम मिटा दिया, बाद में कहा गलती से हुआ। और इतनी सी गलती सुधारने के लिए 1 साल लग गया, और अभी लोगों को गुमराह कर रहे हो कि उधमपुर का नाम आ गया है। नहीं आया है। और हमने जो बोला 10 दिन के बाद हम उधमपुर रेलवे स्टेशन के बाहर, पहले तो रेलवे के खिलाफ प्रदर्शन हमारा था, लेकिन उस दिन हमारा विधायक साहब, आपका भी वहां पे आपके खिलाफ भी विरोध होगा, आपके खिलाफ भी नारे लगेंगे, जो आप जनता को गुमराह कर रहे हो, जो जनता से आप झूठ बोल रहे हो कि उधमपुर का नाम आ गया है। मैं आखिर में यह कहता हूं विधायक साहब, मुझे पता है, जहां तक मुझे लग रहा है, चुनावों के बाद भी मुझे लगता है रात को भी आपको नींद में भी सुमित मल्होत्रा दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है, आपने सोचा कि चुनाव जो जीत जाता है वो एमएलए बन गया, जो हार जाता है वो घर में बैठेगा। हमें इलेक्शन मैंने लड़ी, मुझे कोई एमएलए बनने का शौक नहीं था। शौक यह था कि अगर विधायक बन के आया, लोगों की सेवा करूंगा, अगर लोगों का जो मुझे जितना वोट मिला है, मैं आज भी जैसे पहले था उसी तरीके से सेवा करूंगा। हॉस्पिटल जो आपने कहा हल्ला करते हैं, मैं हल्ला भी करूंगा, लोगों का इलाज नहीं हुआ वो भी उसके लिए लड़ूंगा। आप बताइए, आप तब आज तक कितने बारी हॉस्पिटल में आई है? उधमपुर की आपने रेलवे स्टेशन की बात की, जैसे मैंने कहा उधमपुर का नाम नहीं है, इसके लिए जो आपने झूठ बोला, मैं कहूंगा जनता से माफी मांगे। और आखिर में जो आपने कहा कल मीडिया में, लोगों को कह रहे थे कि ऐसे नेताओं से बच के रहिए, ये देखो कैसे नेता है। मैं लोगों से अपील करता हूं हाथ जोड़ के कि विधायक, जो मैं लोगों की आवाज उठा रहा हूं, मैं अगर हॉस्पिटल में जा रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है। 1 बजे कोई फोन आता है, मेरे भी बच्चे हैं घर में, 1 बजे उठ के मैं हॉस्पिटल अगर लोगों के लिए जा रहा हूं, मुझे पता है लोगों को तकलीफ है, लोगों को वहां इलाज नहीं मिल रहा, तो विधायक साहब कह रहे हैं कि ये हल्ला करते हैं, वहां जाके मैं लोगों के लिए हल्ला करता हूं। मैंने आज तक अपने किसी परिवार वाले को नहीं बोला कि मेरा घर के मेरी माता जी आ रहे, उसका ट्रीटमेंट करवाइए। तो मैं लोगों से कहूंगा कि जो विधायक साहब ने कहा
कि ये हल्ला करते हैं, मैं कहूंगा कि वोट तो लोगों ने दे दिए, ऐसे नेताओं से बच के रहिए और ऐसे नेता कभी आए उनको जवाब दीजिए कि ये लोग ऐसे विधायक लोगों के हक में नहीं है, ये नहीं चाहते कि हॉस्पिटल में सुविधाएं मिले। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि हमारा मीडिया वालों से भी कहूंगा कि ठीक 9 दिन के बाद हमारा उधमपुर रेलवे स्टेशन के बाहर धरना होगा और जो उधमपुर का नाम 11 महीने से लट रहा है, हम इसको उधमपुर की पहचान नहीं मिटने देंगे, नाम डलवा के रहेंगे। और जितेंद्र सिंह जी जो कि सांसद है, जो उनके ये कह रहे थे कि जितेंद्र सिंह ने कमाल कर दिया, कमाल 11 महीने में जो नहीं कर सके, 9 दिन का हम टाइम देते हैं। और उसके बाद अगर आपने क्रेडिट लेना होगा विधायक साहब, जो आपको आदत पड़ चुकी है, 8-8 महीने पुराने प्लान, लुक के प्लान जो डाले हुए हैं वो आप कैंची लेके जा रहे हो। और कल ट्रेन शुरू होगी अगर, तो मुझे लगता है कि आप कल भी ट्रेन के खड़े होकर रिबन काटिए कि ट्रेन मैंने शुरू करवाई, ट्रेन बंद हुई फिर से रिस्टोर की, उसका भी श्रेय ले रहे हैं। क्या कर दिया आपने, कोई बुलेट ट्रेन शुरू करवा दिया आपने, यहां पे जाइए कल वहां पे भी रिबन काटिए ट्रेन का। तो मैं आखिर में ये कहूंगा विधायक साहब, ओछी राजनीति आप लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। आपको तकलीफ ये हो रही है कि ये सुमित मगोत्रा लोगों के बीच क्यों जा रहा है। मैं बता दूं कि आप विधायक जीते हो, लोग आपको इसलिए दुआ सलाम कर रहे हैं। मैं हारा हूं, लेकिन जिस इलाके में जा रहा हूं, जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिए हैं, लोग इतना प्यार इतना सम्मान दे रहे हैं, वह इसलिए कि मैं दिल से लोगों की मदद कर रहा हूं, आप दिखावे की कर रहे हो।